नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं होलसेल के ऊपर। होलसेल बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करें एफएमसीजी के अंदर, एफएमसीजी होलसेल बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। ये बहुत से लोगों के अंदर क्वेश्चंस होता है कि हम एफएमसीजी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, होलसेल में कैसे जाएं, क्या क्या बातों का ध्यान रखें, क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आज मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज, जब भी कोई एफएमसीजी के अंदर एक होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मार्केट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई भी पर्सन है जो होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट हमें कहां से लेना है, किस मार्जिन पे लेना है, कौन सा प्रोडक्ट हमारा अच्छा सेल हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि उसे मतलब अच्छे लेवल पे नहीं, बेकार लेवल पे नहीं, लेकिन मिड लेवल पे मार्केट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मार्केट नॉलेज के बेस पर ही वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि एफएमसीजी में मैं किस प्रोडक्ट की होलसेल बिजनेस में जाऊं, कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से मैं कहां से परचेज करूं, कहां से हम उसे उठा सकते हैं प्रोडक्ट को, ये सारी बातें। तो इसलिए मार्केट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, मार्केट नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं, जब आप एक होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप एक होलसेल बिजनेस को शुरू करने जा रहे हैं तो आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, मिड लेवल पे, तो ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस इन्वेस्टमेंट पे, किस इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरियाज पर आप अपनी होलसेल का जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एक होलसेल बिजनेस को चलाने। क्योंकि आप कोई रिटेल बिजनेस नहीं कर रहे हैं, एक होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, और होलसेल बिजनेस में आप जब भी टिक पाएंगे जब आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है। आप किसी से प्रोडक्ट ज्यादा उठाएंगे तो ज्यादा मार्जिन मिलेगा, और ज्यादा आपको मार्जिन मिलेगा तो आप रिटेलर्स को अच्छा मार्जिन दे पाएंगे, रिटेलर्स को अच्छा मार्जिन दे पाएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अगर आपके पास मार्जिन अच्छा नहीं है तो आप रिटेलर्स को अच्छा मार्जिन नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं आप अपने होलसेल के बिजनेस में डाउन चले जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक होलसेल एफएमसीजी के अंदर होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आप ये बात ध्यान रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट जरूर देखिए कि क्या इन्वेस्टमेंट आप लगाना चाहते हैं। तीसरी चीज की मैं बात करूंगा कि आप एक होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो तीसरी चीज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपकी लोकेशन, आप किस लोकेशन पर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या वहां पर पहले से कोई होलसेलर है, क्योंकि आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना पड़ेंगी। वहां पे कोई पहले से कोई होलसेलर है तो उसके क्या सेल है, वो क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, कितनी उसकी गुडविल बनी हुई है। अगर आप शॉप देख रहे हैं होलसेल के लिए तो कितना मार्केट के अंदर है, कितना मार्केट के बाहर है, एरिया में कितना अंदर है, कितने रोड पे पड़ती है। क्योंकि जब क्या आप होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपकी लोकेशंस बहुत मेन हो जाती है। क्योंकि आप जब कोई सामान लेके आ रहे हैं तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको इजी से इजी आप पहुंच सके अपने सामान को लेकर अपनी शॉप तक। ऐसा नहीं कि आप किसी छोटी गली में आपने होलसेल का दुकान आपने ओपन कर लिया है, या किसी पीछे किसी एरियाज में, मतलब होता ना। आप अपनी लोकेशंस को अच्छे से डिसाइड करें, क्योंकि आपकी लोकेशन ही आपको होलसेल में आगे बढ़ाएगी। आपने किसी ऐसी जगह होलसेल का बिजनेस स्टार्ट किया है जहां पर आसपास कोई मार्केट ही नहीं है, आप समझ रहे मेरी बात। होलसेल का बिजनेस कहां पे चलेगा, आप समझिए। होलसेल का बिजनेस वहां चलेगा जहां आसपास मार्केट है, जहां पर कंज्यूम, जहां पर एफएमसीजी में आप जा रहे हैं तो कंजप्शन क्या है, क्या वहां पर पॉपुलेशन रेशियो है, कितनी मार्केट है, मार्केट का फुटफॉल कैसा है, मार्केट्स में शॉप्स कितनी है, मार्केट के अंदर जो आप प्रोडक्ट रखते हैं उस टाइप्स के उस सामान को रखने के लिए कितनी शॉप्स अवेलेबल है। मतलब ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है लोकेशन के हिसाब से। लोकेशन इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, होलसेल का एफएमसीजी में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी लोकेशन का जरूर ध्यान रखना पड़ता है। फोर्थ एंड लास्ट चीज मैं आपको आज बताऊंगा कि एफएमसीजी के अंदर होलसेल में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपकी
गुडविल भी होना बहुत जरूरी है। आप देखिए, जब आप नए नए किसी बिजनेस के अंदर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप ग्रो नहीं करेंगे, ग्रो उसमें भी करेंगे आप, वो टाइम लगेगा, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं एफएमसीजी के अंदर, तो आपको ज्यादा बेनिफिट कब मिलेगा? जब पहले से आपकी मार्केट में गुडविल है, या पहले से आपने कोई सेल्स में जॉब की हुई है, आपकी मार्केट के अंदर क्या कहते हैं डिमांड है आपके प्रोडक्ट को लेकर, आपकी जानकारी है शॉपकीपर्स के साथ, मतलब एक गुडविल जिसे हम वर्ड यूज कर सकते हैं, आपकी शॉपकीपर्स के साथ गुडविल बनी हुई है, रिलेशन बना हुआ है कि जिससे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लेके जाएं तो वो आपसे परचेज कर ले। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है अपनी गुडविल का। आपके पास एक्सपीरियंस, आपका मार्केट नॉलेज, आपकी ये सारी चीजें मिलकर आप एक अच्छा होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ये चीज कि आप इन तरीकों से आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी लोकेशन, आपकी गुडविल, आपकी मार्केट नॉलेज, ये होना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी मार्केट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट एंड फोर्थ आपकी गुडविल। आप मार्केट में लोगों को कितना जानते हैं, आपको लोग कितना जानते हैं, लोग आपको कितना जानते हैं, या आप लोगों को कितना जानते हैं, आप शॉपकीपर्स के साथ आपकी जो रिलेशन है वो कैसा है, मतलब पहले आपने कभी जॉब की है, तो मतलब वो चीजें इजी हो जाती है आपके लिए। नए पर्सन के लिए थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन पुराने पर्सन के लिए जो पहले से मार्केट के अंदर है उसके लिए बहुत इजी हो जाती है ये चीजें। तो ये 4 चीजें मैंने आज आपको बताई जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एफएमसीजी के अंदर। तो इन बातों का ध्यान रखें, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज जाए चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।